नमस्ते बच्चों, ये है सामाजिक विज्ञान में भूगोल का 5वां पाठ खनिज तथा ऊर्जा संसाधन संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्न। आइए इन प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से धात्विक खनिज है ए तांबा, बी अभ्रक, सी हीरा, डी चूना पत्थर। तो इसका राइट आंसर है ए तांबा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइड या जस्ता। तो दूसरे का राइट आंसर है बी अभ्रक। प्रश्न 3 है, सर्वाधिक उपयुक्तता की दृष्टि से किस क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग स्थापित करना चाहिए? ए दिया है आंध्र तेलंगाना, बी दिया है झारखंड उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, डी दिया है हरियाणा राजस्थान। तो तीसरे का राइट आंसर है बी झारखंड उड़ीसा। प्रश्न चौथा है, तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? ए उत्तराखंड, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश दिया है। तो चौथे का राइट आंसर है सी मध्य प्रदेश। प्रश्न पांचवा है, बॉक्साइड अयस्क है? शीशे का, तांबे का, जस्ते का या एल्यूमिनियम का। तो बॉक्साइड अयस्क है, डी आंसर है एल्यूमिनियम का। छठवां है, झारखंड की कोडरमा खान संबंधित है? लौह अयस्क से, तांबे से, अभ्रक से या बॉक्साइड से। तो छठवें का राइट आंसर है सी अभ्रक से। प्रश्न सातवां, भारत में अभ्रक उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? ए दिया है बिहार, बी झारखंड, सी आंध्र प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर है सी आंध्र प्रदेश। प्रश्न है आठवां, कोलार संबंधित है कोयले से, सोने से, अभ्रक से, मैग्नीज से। तो आठवें का राइट आंसर कौन सा है? ये है कोलार जो संबंधित है वो बी राइट आंसर है सोने से। प्रश्न 9वां है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? ए कोयला, बी बॉक्साइड, सी सोना, डी जस्ता दिया है। तो 9वें का राइट आंसर है ए कोयला। प्रश्न है 10वां, मुंबई हाई प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए, तांबे के लिए, सौर ऊर्जा के लिए या कोयले के लिए। तो 10वें का राइट आंसर है ए पेट्रोलियम के लिए। प्रश्न 11 है, कोरबा प्रसिद्ध है प्राकृतिक गैस के लिए, कोयले के लिए, सौर ऊर्जा के लिए या बॉक्साइट के लिए। तो 11 का राइट आंसर है कोयले के लिए, बी इसका सही है। प्रश्न 12 है, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तांबा, बॉक्साइट, सोना, लौह अयस्क। तो 12वें का राइट आंसर है डी लौह अयस्क। प्रश्न 13 है, एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तांबा, सोना, बॉक्साइड या कोयला। तो 13 का राइट आंसर है डी कोयला। प्रश्न 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? ए मैग्नीज, बी अभ्रक, सी लौह अयस्क, डी तांबा दिया है। तो 14 का राइट आंसर है सी लौह अयस्क। प्रश्न 15 है, निम्नलिखित में से इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? ए अभ्रक, बी मैग्नीज, सी तांबा, डी बॉक्साइट। तो 15 का राइट आंसर है सी तांबा। प्रश्न 16 दिया है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण योग्य, प्रवाह, जैव या अनवीकरण योग्य। तो लौह अयस्क कौन सा संसाधन है? इसका राइट आंसर है डी अनवीकरण योग्य संसाधन है। प्रश्न 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? अभ्रक, कोयला, लौह अयस्क या है चूना पत्थर। तो 17 का राइट आंसर है सी लौह अयस्क। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल फार्म कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या जम्मू और कश्मीर में। तो 18 का राइट आंसर है ए तमिलनाडु। प्रश्न 19 है, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तलछटी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, कायांतरित चट्टानें या इनमें से कोई नहीं। तो 19 का राइट आंसर है ए तलछटी चट्टानें। प्रश्न 20 है, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न 21, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? ए दिया है खनिज तेल, बी यूरेनियम, सी थोरियम, डी कोयला। तो 21 का राइट आंसर है सी थोरियम। 22 प्रश्न, झरिया प्रसिद्ध है कोयले के लिए, कच्चे लोहे के लिए, तांबे के लिए या अभ्रक के लिए। तो 22 का राइट आंसर है झरिया प्रसिद्ध है कोयले के लिए, ए इसका राइट आंसर है।
प्रश्न 23 है, आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज फॉस्फेट, नमक, जस्ता या ग्रेफाइट होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? सी इसका राइट आंसर है, जस्ता। प्रश्न 24 दिया है, निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है। ए खनिज तेल, बी कोयला, सी प्राकृतिक गैस, डी दिया है सौर ऊर्जा। तो 24 का राइट आंसर है डी, सौर ऊर्जा। प्रश्न 25, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा। तो 25 का राइट आंसर है सी, कोयला। प्रश्न 26 है, सुमेलित कीजिए। 1 दिया है और सूची 2 दिया है। 1 में दिया है लौह अयस्क खान और 2 में दिया है राज्य। तो इसका मिलाना है, आइए मिलाते हैं इसको। तो ए दिया है चंद्रपुर, बी बैलाडीला, सी दिया है कुंद्रेमुख और डी दिया है गुआ। इसको मिलाना है। चंद्रपुर किससे मिलेगा? ये है महाराष्ट्र, तो ये महाराष्ट्र हो गया। बैलाडीला किससे मिलेगा? ये है बैलाडीला, कहाँ है ये खान? ये छत्तीसगढ़ हो गया। और कुंद्रेमुख ये हो गया कर्नाटक में। और गुआ कहाँ है? ये है झारखंड में। तो राइट आंसर कौन सा बनेगा इसका? तो इसका राइट आंसर है डी। प्रश्न 27 है, सुमेलित कीजिए। दिया है सूची 1 और सूची 2। तो दिया है ए में, देखिए क्या दिया है, चंद्रपुर तापीय ऊर्जा संयंत्र, और बी दिया है मयूरभंज लौह अयस्क की खान, सी कलोल तेल क्षेत्र, और डी दिया है बॉक्साइट खदान। तो इसको मिलाना है। तो चंद्रपुर तापीय ऊर्जा संयंत्र किसमें है? ये है झारखंड में। फिर दिया है मयूरभंज लौह अयस्क की खान किसमें है? ये है उड़ीसा। और फिर कलोल तेल क्षेत्र ये है गुजरात में। और बॉक्साइट खदान किधर है? ये हो गया अमरकंटक। तो हो गया ये। तो इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा? यहाँ पे देख लीजिए कि है, पहले चौथा है, फिर चौथा पहला तीसरा दूसरा, चौथा पहला तीसरा दूसरा। तो इसमें से कौन है चौथा पहला तीसरा? ये बी इसका राइट आंसर है। कूट कथन दिया है 28 प्रश्न में, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अधात्विक खनिज में चमक नहीं होती है। खनिज एक प्राकृतिक अकार्बनिक पदार्थ होता है। पीट कोयला में नमी नहीं पाई जाती है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है? तो कूट में दिया है केवल पहला सही है, बी दिया है दूसरा और तीसरा सही है, सी दिया है पहला और दूसरा सही है, या दिया है ये सभी सही हैं। तो 28 का राइट आंसर कौन सा है? सी इसका राइट आंसर है, पहला और दूसरा सही है। पहला है कि अधात्विक खनिज में चमक नहीं होती है, ये भी सही हो गया। और फिर दिया है खनिज एक प्राकृतिक अकार्बनिक पदार्थ है, ये भी सही है। और तीसरा ये गलत हो गया है। प्रश्न 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? लौह अयस्क, मैग्नीज, तांबा या बॉक्साइट। तो कूट में दिया है पहला और चौथा सही है, और बी में दिया है पहला और दूसरा सही है, सी में दिया है पहला दूसरा और तीसरा सही है, और डी में दे दिया है कि ये चारों सही हैं, ये सभी। तो इसका राइट आंसर है डी, ये सभी।